जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे आर का टेस्ट नंबर 5 देखेंगे और टेस्ट नंबर 6 देखेंगे। 5 टेस्ट हम लोगों ने कर लिया है, पाँचवा छठवें में लगभग 47 क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों की एक ड्रोन टीम गठित की है? तो कानपुर, झांसी, बाराबंकी और सीतापुर। तो किस जिले की है? तो बाराबंकी जिले की पुलिस ने की है। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कितने गांवों को इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? 170 गाँव को, 260 गाँव को, 120 गाँव को, 80 गाँव को। तो कितने गाँव को किया जाएगा? 260 गाँव को किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025 तक उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितने रहने की उम्मीद है? 26 लाख करोड़, 32 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, 42 लाख करोड़। तो कितने रहने की उम्मीद है? 32 लाख करोड़ रहने की उम्मीद है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को 8 अगस्त 2024 को सिनेमा के क्षेत्र में सरकार का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? मिथुन चक्रवर्ती को, शर्मिला टैगोर को, अमिताभ बच्चन को, अनुपम खेर को। तो किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। यह है 17वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 17वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.96%, 2.16%, 1.97%, 1.64%। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% थी। और 2001 की बात करें तो 1.97 थी 2001 में, और फिर 1991 में 2.16 थी, 1991 में 2.16 थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सार्वजनिक लिंगानुपात किस जिले में है, किस स्टेट में है? तो सार्वजनिक लिंगानुपात जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश। सार्वजनिक लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है, केरल में नहीं है। सार्वजनिक जनघनत्व बिहार में है, सही है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा, सही है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश ये दिल्ली है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले कौन सा राज्य हो जाएगा? सबसे पहले केरल, अवरोही मतलब घटते क्रम। केरल 1084 हो जाएगा, 1084। उसके बाद आ जाएंगे तमिलनाडु 996। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग आंध्र प्रदेश 993। उसके बाद आ जाएंगे छत्तीसगढ़ 991। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केरल जो है, केरल 1084 है। तमिलनाडु जो है 996 है। आंध्र प्रदेश 993। छत्तीसगढ़ 991। अगला है, नीचे दिए गए युग्मों को उनकी सही युग्मों का चयन कीजिए। कितने सही युग्म हैं? तो मणिपुर एक तरफ राज्य दिया हुआ है, एक तरफ से लिंगानुपात दिया हुआ है। मणिपुर राज्य का लिंगानुपात कितना है? 978 है। त्रिपुरा का कितना है? त्रिपुरा का लिंगानुपात 948 है। मेघालय का कितना है? मेघालय का 972 है, ना कि 948। 972 है, 947 त्रिपुरा का है। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? अरुणाचल प्रदेश का 953 नहीं, 893 है। 893 अरुणाचल प्रदेश का। सिक्किम का कितना है? सिक्किम का 875 है, 900 नहीं है, 875 सिक्किम का है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साक्षरता दर में वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में 8.16% की वृद्धि हुई है। साक्षरता जनसंख्या में वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में 36.15% की वृद्धि हुई है।
केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो केवल दो सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक और दो दोनों सही है। साक्षरता दर वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में 8.6% है। और साक्षरता जनसंख्या की बात करें 2001 और 11 की तुलना में 36.15% है। अगला क्वेश्चन है, घटते पुरुष साक्षरता वाले राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? घटते पुरुष साक्षरता वाले राज्यों के क्रम में कौन सा अनुक्रम सही है? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? केरल का है, केरल है। केरल के बाद कौन सा राज्य है? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। उसके बाद है, लक्षद्वीप के बाद मिजोरम है, लक्षद्वीप के बाद मिजोरम है, मिजोरम के बाद गोवा है, गोवा है, गोवा के बाद त्रिपुरा है, त्रिपुरा। तो इसमें कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिजोरम, गोवा, फिर त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है? निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है? उत्तरी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है? तो ये पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में कुल 6 राज्य आते हैं। 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। ठीक, पूर्वी क्षेत्र में, ओ सॉरी, ये उत्तराखंड नहीं है। 6 राज्य में कौन कौन से? पूर्वी क्षेत्र में बिहार आ जाएगा आपका, बिहार आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, बिहार सिक्किम आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड आ जाएगा, झारखंड के बाद उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा के बाद अंडमान निकोबार आ जाएगा, अंडमान निकोबार आ जाएगा। कुल 6 राज्य हैं। और उत्तरी क्षेत्र में टोटल 7 राज्य आते हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली। और दक्षिण क्षेत्र में कौन से आते हैं? दक्षिण क्षेत्र में भी 7 राज्य आते हैं, दक्षिण क्षेत्र में भी 7 राज्य आते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद गोवा, गोवा के बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद पुडुचेरी। उसके बाद उत्तरी क्षेत्र में हो गया। मध्य क्षेत्र में कौन से हैं? मध्य क्षेत्र में आपका उत्तराखंड है, मध्य क्षेत्र में उत्तराखंड है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। 4 राज्य हैं मध्य क्षेत्र में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रतिशतता की दृष्टि से घटते शहरी जनसंख्या वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है? प्रतिशतता की दृष्टि से घटते शहरी जनसंख्या वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है? तो प्रतिशतता के क्रम में देखते हैं। सबसे पहले असम हो जाएगा, असम का 14.1% है। उसके बाद आपका हो जाएगा बिहार, बिहार का 11.3% है। तो असम बिहार पहले ऑप्शन में है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का 10 है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, जम्मू कश्मीर में। तो किस राज्य में हुई है सर्वाधिक? तो हुई है मेघालय में हुई है। मेघालय में 27.2% की वृद्धि हुई है, 27.2% की, 27.2% की वृद्धि हुई है। ठीक, और बिहार में बात करें तो बिहार में 23.9% की हुई है। अरुणाचल प्रदेश में 22.88% की वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर में 19.7% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? वर्ष 1951 में भारत ने अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है। कारण क्या है? भारत के जननांकीय इतिहास में वर्ष 1951 को जननांकीय विभाजक कहा जाता है। तो ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है।
ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। वर्ष 1951 में भारत ने अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है। और भारत का जननांकीय इतिहास में 1951 को जननांकीय वर्ष नहीं माना जाता। 1911 से 21 को विभाजक वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नेताओं के प्रयास से उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया है? बाबा रामचंद्र, गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मालवीय जी। तो केवल 1 4 सही है, केवल 2 3 4 सही है, केवल 3 4 सही है, केवल 1 2 4 सही है। इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 सही है। 2 3 4 पहला नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों का कौन सा अनुक्रम सही है? जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों का क्रम कौन सा सही है? तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जनसंख्या अनुसूचित अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में है। उसके बाद उड़ीसा में है। उसके बाद राजस्थान में है। उसके बाद गुजरात में है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश आ जाइए, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा आ जाइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उड़ीसा सबसे पहले है, उड़ीसा सबसे पहले है। उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश है। इसमें पूछा है बढ़ते क्रम में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म पहचानिए। एक तरफ धार्मिक जनसंख्या परसेंटेज में दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य के सदस्य प्रदेश दिया हुआ है। सर्वाधिक हिंदू आबादी ये जो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में 95.17% है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी लक्षद्वीप में है, 96.58%। सर्वाधिक जैन आबादी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में 1.25%। उसके बाद सर्वाधिक बौद्ध सिक्किम में है। इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चारों सही है। जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों में कौन सा अनुक्रम सही है? तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, सिक्किम की जनसंख्या सबसे ज़्यादा। उसके बाद आ जाइए आप मिजोरम, उसके बाद गोवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यूनतम लिंगानुपात सिखों में दर्ज किया गया है। जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हिंदुओं में हुई है। 1 2 दोनों सही है, एक सही है, ना एक ना दो, केवल 2 सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय विकास की प्रथम अवधारणा है? तो कौन सी है? नगरीय विकास की प्रथम अवस्था है इयोपोलिस, पोलिस, टायरेनोपोलिस, नेक्रोपोलिस। तो कौन सी है नगरीय विकास की प्रथम अवधारणा? ये इयोपोलिस है। इयोपोलिस को लुइस मम्फोर्ड द्वारा दिया गया 1938 में। 1938 में 6 अवधारणा दिया गया था। 6 अवधारणाओं में से एक अवधारणा ये भी है, इयोपोलिस। अगला क्वेश्चन है, नगर के संदर्भ में अमलैंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था? स्टीव स्मिथ, आंद्रे एलिक्स, जीन गाटमैन, ग्रिफिथ टेलर। तो किसने किया था? आंद्रे एलिक्स ने किया था। आमलैंड शब्द का प्रयोग आंद्रे एलिस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नगरीय विकास के सिद्धांत और प्राप्तकर्ता।
नगरीय विकास के सिद्धांत और प्राप्त करता है। तो इसमें से मिलाना है, कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। तो खंड खंड सिद्धांत किसने दिया था? जी टेलर ने दिया था। जी टेलर ने दिया था। जी टेलर ने दिया था। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत किसने दिया था? संयुक्त वृद्धि सिद्धांत गैरिसन, सही है। संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत E.W. वर्गीस ने दिया था। केंद्र स्तर सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टलार ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है नहीं सुमेलित है, बाकी सभी है। अगला है सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है शहर, दूसरी तरफ दिया हुआ है लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत प्रयुक्त तकनीकी। तो पहला है राजकोट। राजकोट जो है मोनोलिथिक कंक्रीट से बना है, प्रयुक्त हुआ है। अगरतला जो है स्टील फ्रेम से। चेन्नई में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत प्रयुक्त तकनीकी ये फ्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम है। और लखनऊ में जो है फ्री प्लास्टर ऑफ पेंट तकनीकी से बना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए आरंभ की गई है? प्रसाद योजना, अमृत योजना, हृदय योजना, स्वदेशी दर्शन योजना। तो कौन सी योजना शुरू की गई है? ये शुरू की गई है प्रसाद योजना। प्रसाद योजना कब शुरू की गई थी? ये 2015 में शुरू की गई थी प्रसाद योजना। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर कुकर लोकप्रिय नहीं हो पाया है। कारण क्या है? भारत सरकार सौर कुकर के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चला पाई है। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता। ये सही है, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सही है, आर गलत है। निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो पहला है उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट। तो कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा तीसरा चौथा। दूसरा तीसरा चौथा ये तीनों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। और उत्तर पश्चिमी भारत में जो है, उत्तर पश्चिमी भारत में ये नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन है टाइगर टास्क फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टास्क टाइगर फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 1973 में किया गया। इसके तहत वनों को केवल निर्जन वन प्रांतों का दर्जा दिया गया है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना एक ना दो। टाइगर टास्क फोर्स का गठन जो है, टाइगर टास्क फोर्स का गठन ये जो है 2005 में किया गया था, टाइगर टास्क फोर्स का गठन। और टाइगर प्रोजेक्ट का गठन 1973 में हुआ था। इसके तहत वनों को केवल निर्जन वनों का प्रांत दर्जा दिया गया है। इसमें केवल निर्जन प्रांतों को दर्जा न देकर आदिवासी के आवासीय स्थल को दर्जा दिया गया है, इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? काला हिरण भारत में मिलने वाला एकमात्र वास्तविक हिरण है। दूसरा है चौंगीसा विश्व का एकमात्र हिरण है जिसके 4 सींग होते हैं। एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से मिलाना। एक तरफ दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है। कैंपबेल बे ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कैंपबेल बे कैंपबेल बे ये राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। इरविकुलम केरल में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। बांदीपुर कहाँ पे है? बांदीपुर कर्नाटक में है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और नामदफा जो है, नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया है, एक तरफ प्राणी दिया हुआ है। तो दाचीगाम हांगुल पाया जाता है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में। मानस में सुनहरा लंगूर पाया जाता है। और कान्हा में साइबेरियन सारस, ये कान्हा में साइबेरियन सारस नहीं पाया जाता। कान्हा में हाथी
पर बैठकर बाघ तो देखते हुए अनुभव, साइबेरियन सारस नहीं पाया जाता, का नाम है। डिजर्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और साइबेरियाई सारस जो है ये पाया जाता है भरतपुर में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला है प्रकाश रासायनिक स्मॉग में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाए जाते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, पैरोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट और रेडान। तो कौन से पाए जाते हैं? एक दो तीन पाए जाते हैं, एक तीन पाए जाते हैं, एक तीन चार, एक दो तीन चार चारों। तो कौन से पाए जाते हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, पैरोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट पाए जाते हैं, रेडान नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है डिक्लोफेनेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मवेशियों में डैगनाला रोग की दवा है। मवेशियों का मांस खाने से गिद्धों की किडनी प्रभावित होती है। सरकार ने डाइक्लोफिनेक पर प्रतिबंध लगा दिया है। डाइक्लोफिनेक का विकल्प मीनोक्लोसिकेम हो जाता है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूछा है कौन सही नहीं है? पहला सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो किसका हुआ था? ये अमीनो हेमोसिस्टीन का, अमीनो मेथिनोन का, मिथाइल आइसोसाइनेट का, मिथाइल कोबालामिन का। तो किसका हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? हैलोन का उपयोग अग्निशामक पदार्थों के रूप में किया जाता है। ये जीव उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा। एक तरफ दिया हुआ संस्थान, दूसरी तरफ दिया हुआ स्थान। तो राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र ये कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान नई दिल्ली में नहीं, बरेली में है। ये बरेली में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। तो सही है ऑप्शन नंबर सी जो है, यही नहीं सम्मिलित है, बाकी सभी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आंदोलन दिया हुआ है, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति हैं। बिश्नोई आंदोलन से कौन संबंधित है? बिश्नोई आंदोलन से संत जम्भोजी जो है संबंधित है। नवधान्य आंदोलन से कौन संबंधित है? नवधान्य आंदोलन से वंदना शिवा संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये जो है अनिल पटेल जी संबंधित है। और मैती कल्याण सिंह रावत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पर्यावरण अधिनियम दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। 1927 में। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में। तो कौन सा सही नहीं होगा? पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो IUCN ने चीते को सुभेद सूची में रखा है। भारत में चीते नहीं पाए जाते थे। भारत सरकार द्वारा नामीबिया से चीता लाया गया है। कोनो नेशनल पार्क में चीतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पूछा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है आर्द्रभूमि, दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य। तो कांजली झील कहाँ पर है? कांजली जो है पंजाब में है, जम्मू कश्मीर नहीं, पंजाब में है। और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है, हरियाणा में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। दीपोर झील ये असम में है, सही है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, सही है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी केवल 2 सही हो जाएगा।
बाकी सभी गलत हो जाएंगे। अगला है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ताप विद्युत गृह की स्थापना 1924 में अलीगढ़ के निकट की गई। इसमें 220 मेगावाट क्षमता की यूनिट स्थापित की गई है। एक सही है, एक ना दो, दो सही है, एक और दो, दोनों सही है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र जो है अलीगढ़ के निकट स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1942 की हुई थी, 2024 को नहीं हुई थी। ठीक है, इसलिए ये गलत है, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों में से किसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई? परीक्षा ताप विद्युत केंद्र, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, अनपरा ताप विद्युत केंद्र, अनपरा डी ताप विद्युत केंद्र। तो किसकी की गई थी सोवियत संघ की सहायता से? ये ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी इसकी सहायता से, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत परमाणु ऊर्जा है। उत्तर प्रदेश एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में स्थित है। केवल एक सही है, ना एक ना दो, केवल दो सही है, एक और दो, दोनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत परमाणु ऊर्जा नहीं है बल्कि तापीय ऊर्जा है। तापीय ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में सोलर सिटी कार्यक्रम चलाया जा रहा है? कौन से शहर में सोलर सिटी कार्यक्रम चलाया जा रहा है? लखनऊ में, मुरादाबाद में, प्रयागराज में, आगरा में। एक और चार सही है, दो तीन चार सही है, तीन चार सही है, एक दो चार सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दो तीन चार, मुरादाबाद, प्रयागराज, आगरा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला भंडारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का कोयला भंडारण की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। यहाँ कोयला सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों में पाया जाता है। एक सही है, ना एक ना दो, केवल दो सही है, एक और दो, दोनों सही है। तो कौन सा सही जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है क्रूज भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रूज भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिशन 2029 तक जारी रहेगा। इसका लक्ष्य क्रूज पर्यटकों की संख्या में 10 लाख तक की वृद्धि करना है। एक और दोनों सही है, केवल दो सही है, ना एक ना दो, केवल एक सही है। तो इसमें से एक और दो, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रहा है? 109वें स्थान पर, 105वें स्थान पर, 103वें स्थान पर, 107वें स्थान पर। किस स्थान पर रहा है भारत? 105वें स्थान पर रहा है। भारत 105वें स्थान पर रहा है। 127 देशों में 105वें स्थान पर है। अगला है सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है महत्वपूर्ण दिवस, दूसरी तरफ दिनांक दिया हुआ है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को, सही है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? वो डेविड बेकर को, विक्टर एम्ब्रोस को, हांगकांग को, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हांगकांग को दिया गया है। हांगकांग को दिया गया है। डेविस बेकर को रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। और विक्टर एम्ब्रोस को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। अक्टूबर 2024 में भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया?
केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गोवा में। तो कहाँ पर आयोजित किया गया है सैन्य अभ्यास? ये जो है गोवा में आयोजित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत तीन हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? कौन सा इसमें शामिल नहीं है? रीवा मध्य प्रदेश, अंबिकापुर छत्तीसगढ़, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, कोटा राजस्थान। तो कौन शामिल नहीं है? कोटा राजस्थान शामिल नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में निम्नलिखित में से कौन से खेलों को हटा दिया गया है? बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती, स्क्वैश, 1-2, 1-2-3, 2-4, 1-2-3-4 चारों। तो किसको हटाया गया है? चारों को हटाया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जिसे हाल ही में भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया है, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में, ग्रेट अंडमान में, लक्षद्वीप में, उपकूल में कहीं नहीं। तो कहाँ पर है ये? ग्रेट निकोबार में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। पाली, बंगाली, पाली, मराठी, असमिया। निम्नलिखित उपरोक्त किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 1-3, 1-2-3, 2-4, 1-2-3-4। तो किसको दिया गया है? 1-2-3-4 चारों को दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नियुक्ति है, दूसरी तरफ व्यक्ति है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए मिलाते हैं। पहला दिया हुआ है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नवीन अध्यक्ष विजय कुमार राहटकर हैं। भारत के नवीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी हैं। जम्मू कश्मीर नवीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख प्रीतम सिंह नहीं है। यही से गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन है इसमें। आ जाइए 131 पे। हाल ही में उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है, यूएनईपी द्वारा जारी की गई है। ठीक है। अगला है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके 16वें संस्करण का आयोजन रूस के कजान शहर में हुआ। इसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में विदेश मंत्री ने भागीदारी की। 1-2 सही है, केवल 2 सही है, ना 1 ना 2, केवल 1 सही है। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। इसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए थे, ना कि विदेश मंत्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपने सशस्त्र बलों के लिए 31 MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदने के क्रम में निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है? रूस के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ। तो किस देश के साथ किया है? अमेरिका के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राजकीय यात्रा की है? इथोपिया की, मलावी की, इरिट्रिया की, सूडान की। तो किस देश की है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने जो है मलावी की यात्रा की है। अगला क्वेश्चन है, भारत मालदीव मुद्रा विनिमय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समझौता वर्ष 2027 तक वैध है। इसके तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण 400 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा। 1 और 2 दोनों सही है, 2 सही है, ना 1 ना 2, केवल 1 सही है। इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो किस स्थान पर आयोजित किया गया है? सिंगापुर में, नई दिल्ली में, टोक्यो में, न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में
5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको द्वितीय स्थान प्राप्त है? ओडिशा को, पुडुचेरी को, गुजरात को, उत्तर प्रदेश को। तो किसको द्वितीय स्थान प्राप्त है? उत्तर प्रदेश को प्राप्त है द्वितीय स्थान। अब पहला पुरस्कार ओडिशा को दिया गया है, फर्स्ट सेकंड नंबर पर यूपी है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को संक्रमण बैक्टीरियल संक्रमण ट्रेकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है। ट्रेकोमा मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? आँख को, कान को, मस्तिष्क को, त्वचा को। तो किसको प्रभावित करता है ट्रेकोमा? ये जो है आँख को प्रभावित करता है। डीजी फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करना है। तो एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, ना एक ना दो, केवल एक सही है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया है? जकार्ता में, लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में, नोम्पे में, बाकू में। तो कहाँ पर आयोजित किया गया? लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में किया गया है 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर 2024 को 10 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से हिंदी शुरू है। इनमें से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द है। अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कांतर, सास, कुलीन, अपारी। तो कौन सा हो जाएगा? कांतर जो है अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द है। अरण्य का और समानार्थी कौन होगा? वन, विपिन, विपिन, अटवी, अटवी, कानन, कानन, जंगल, जंगल। ये सब अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है पूछा है? चारु, वनिता, कांता, रमणी। तो कौन सा नहीं है? चारु जो है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, बाकी वनिता, कांता, रमणी ये सब स्त्री के पर्यायवाची है, जबकि चारु जो है ये सुंदरता का पर्यायवाची है। चारु सुंदर का पर्यायवाची है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तो अंधकार का पर्यायवाची कौन है? तमी, तुरंग, तोमर, तिमिर। तिमिर, अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? तिमिर होता है। अंधकार का और पर्यायवाची क्या है? तिमिर, तम, ध्वांत, अंधेरा, अंधेरा, अंधियारा। ये सब अंधकार का पर्यायवाची है। और तमी जो है ये रात का पर्यायवाची है, रात का तमी। तुरंग जो है घोड़ा का पर्यायवाची है, घोड़ा का। तोमर जो है ये बाण का पर्यायवाची है, बाण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है? पूछा है आम का पर्यायवाची नहीं है। तो सहकर, अमी, अमृतफल, रसाल। तो जो है अमी जो है आम का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी आम के पर्यायवाची हैं। रसाल, सहकर, अम्र, अमृतफल आम के पर्यायवाची। अमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। अमी जो है अमृत का पर्यायवाची है। अगला है 145 नंबर, ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पैड़ी, रसाल, सुधा, इंद्र, इच्छुदंड। ईख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ईख का पर्यायवाची सुधा जो है ईख का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ईख का पर्यायवाची गन्ना, गन्ना, गन्ना भी होता है, रसाल, पैड़ी। ठीक, और सुधा जो है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमृत। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुरंदर, गणाधिप, मधवा, शक्र। इसमें से इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। गणधिप जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर, मधवा, शक्र, देवराज, देवराज, देवेश, सुरेश ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। गणधिप जो है गणेश का पर्यायवाची है, ये गणेश का पर्यायवाची है, गणेश का। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? विभूत, मंडन, टोम, भूषण। तो कौन सा नहीं है? विभूत जो है आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। विभूत जो है ये भय, भय, वैभव का पर्यायवाची है, वैभव। अगला है आनंद का पर्यायवाची शब्द है। आनंद का पर्यायवाची, आनंद का मोद, कैवल, स्पृहा, बयार।
तो आनंद का पर्यायवाची मोद है, मोद। आनंद का और पर्यायवाची क्या होता है? सुख, खुशी, खुशी, प्रसन्नता, हर्ष। मोद हो ही गया, प्रमोद, विनोद, उल्लास, ये सब आनंद के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उग्र का पर्यायवाची नहीं है? उग्र का पर्यायवाची नहीं है। तेज, प्रवर, प्रचंड, प्रबल। तो कौन सा नहीं है? प्रवर जो है उग्र का पर्यायवाची नहीं है। उग्र का पर्यायवाची क्या होता है? तेज, प्रचंड, प्रबल। अब प्रवर जो है ये उत्तम का पर्यायवाची है, उत्तम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अचल का पर्यायवाची नहीं है? क्षिति, आदि, शैल, महीधर। तो अचल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्षिति जो है अचल का पर्यायवाची नहीं है। क्षिति ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्पत्ति का पर्यायवाची है? उत्पत्ति का पर्यायवाची कौन है? उन्मेष, उत्थान, आरोह, आविर्भाव। तो कौन सा है? उत्पत्ति का पर्यायवाची आविर्भाव होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आविर्भाव। उत्पत्ति का और पर्यायवाची क्या होता है? आविर्भाव, जन्म, पैदाइश, पैदाइश, उद्भव, उद्भव भी उत्पत्ति का होता है, उद्गम, उद्गम, आविर्भाव तो हो ही गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची चांदनी, पक्षी, मनमत, करवाल। करवाल तो कौन सा हो जाएगा इसका? इसका पर्यायवाची, चंद्रहास का पर्यायवाची करवाल होता है। चंद्रहास का और पर्यायवाची क्या है करवाल के अलावा? तलवार, खड़ग, खड़ग, अस्सी, कृपाण। ये सब चंद्रहास के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है? सणपद, श्रद्धालु, मिलिंद, द्विरेफ। ये सब भौरा का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रद्धालु जो है भौरा का पर्यायवाची नहीं, बाकी सभी भौरा का पर्यायवाची है। भौरा का पर्यायवाची और क्या है? अली, अली मतलब भौरा होता है। सणपद हो ही गया, मधुकर, 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 भ्रमर, भ्रमर, मिलिंद, द्विरेफ, ऐसे मधुप, ऐसा भौरा का पर्यायवाची है। और श्रद्धालु क्या है? विभूख का पर्यायवाची है, भूख, भूख का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मीमांसा का सही पर्यायवाची है? स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन, निष्क्रिय। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी समालोचन। मीमांसा का सही पर्यायवाची समालोचन है। इसका अन्य पर्यायवाची निरीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण, विश्लेषण, आलोचना। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अंबुज, फणि, उरग। तो कौन सा सही नहीं है? अंबुज, जलधि, अंबुज। अंबुज का अर्थ होता है बादल, जलधि का अर्थ होता है समुद्र। ये पर्यायवाची नहीं, बाकी सभी सही है। पुरंदर का अमरपति होगा, सरोवर का पुष्कर होगा, फणि का उरग होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा खर का पर्यायवाची नहीं है? खर, तेज, गधा, तिनका, दुष्ट। तो खर का पर्यायवाची नहीं है, तो दुष्ट जो है खर का पर्यायवाची नहीं है। दुष्ट खल का पर्यायवाची, खल, दुष्ट जो है खल का पर्यायवाची है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चंचरीक का पर्यायवाची है? चंचरीक का पर्यायवाची है, चंचरीक का पर्यायवाची पुत्र, मित्र, हवा, भ्रमर। तो चंचरीक का पर्यायवाची कौन है? भ्रमर। भ्रमर जो है चंचरीक का पर्यायवाची है। मिलिंद, मधुकर, ये सब भी चंचरीक के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? विष्णु का पर्यायवाची नहीं है।
कमलासन, चतुर्भुज, अत्युज, चक्रपाण। तो कमलासन जो है ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची, ब्रह्मा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? विद्युत का पर्यायवाची क्षण प्रभा, चपला, ईला, दामिनी। तो कौन सा नहीं है? ईला। ईला जो है विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। ईला जो है सरस्वती का पर्यायवाची है, सरस्वती का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन सा कोयल का पर्यायवाची नहीं है? मदन सलाका, कलघोष, वसंत दूत, कीर। तो कौन सा नहीं है? कीर जो है वसंत का पर्यायवाची नहीं, कोयल का पर्यायवाची है। कोयल, कोयल का पर्यायवाची है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। पद्मा, निधात्री, सिंधुजा, श्रीरोध। कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? श्रीरोध। तो निधात्री जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी लक्ष्मी का पर्यायवाची। ये जो है सरस्वती का पर्यायवाची है, सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची है? अतनु, स्कंद, सरभव, कुमार। तो कौन सा है? अतनु जो है कामदेव का पर्यायवाची है। अतनु, मनोभाव, मार, स्मर, मनसिज सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। स्कंद, कुमार, सरभव कांतिकेय के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मछली का पर्यायवाची नहीं है? सफरी, मीन, मध्विजा, झस। कौन सा नहीं है? मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मध्विजा जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है। मध्विजा ये मदिरा का पर्यायवाची है, मदिरा, मदिरा का पर्यायवाची है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये जो है अस्म, तुंग, मेरु, अचल। अस्म जो है पर्वत का पर्यायवाची नहीं, पत्थर का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मैना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सिखी, सारंग, मदन, केकी। तो कौन सा है? मदन जो है ये मैना का पर्यायवाची शब्द है। मैना का अपर्यायवाची शब्द क्या होता है? सरिका, सारिका, सारिका, मदन, सारी, चित्रनेत्र। निम्नलिखित में किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दीप्ति, रश्मि, मयूर, मरीच। तो कौन सा नहीं है? मयूर नहीं है, बाकी सभी है। निम्नलिखित में कौन सा वर्षा का पर्यायवाची है? प्रभूत, पावस, दीवा, अमृत, निशान। तो कौन सा है? वर्षा का पर्यायवाची पावस है। अगला क्वेश्चन है, पथ का पर्यायवाची नहीं है। पथ का पर्यायवाची नहीं है। राह, मग, अडिग, पंथ। तो कौन सा नहीं है पथ का पर्यायवाची? अडिग जो है पथ का पर्यायवाची नहीं है। पथ का पर्यायवाची अडिग नहीं है, राह, मग, पथ है। ठीक। अडिग जो है अटल का पर्यायवाची है, अटल। निम्नलिखित में कौन सा सब तालाब का पर्यायवाची है? सरतरु, सरोरु, सरोरु, कासर, पारवार। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तालाब का पर्यायवाची कासार है। कासार, सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, ताल, तगाड़ सब इसके पर्यायवाची। परावर, परावर जो है सरोवर, सरोवर, परावर ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। अनाचार, अपकर्म, अनित, अधम। अधम जो है अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। अधम, खल, कुटिल का पर्यायवाची है। कुर्म का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कुर्म, कुर्म का पर्यायवाची कर्कश, कपोत, कमठ, परावत। कमठ जो है कुर्म का पर्यायवाची है। कछुआ, कमठ, कच्छप ये सब कछुआ, कछुआ का पर्यायवाची है। कठोर जो है कठोर का पर्यायवाची कर्कश, निष्ठुर, कड़ा, निर्मम। कबूतर का कपोत, परेवा, परावत ये कबूतर का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? पल्ला, बसन, पट, चीर। कौन सा नहीं है? पल्ला जो है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कपड़ा का और पर्यायवाची क्या है? वस्त्र, वसन, पट, चीर, पहावा। अगला है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक शुद्ध युग्म अशुद्ध है? कामदेव, अधेय, रश्मि, केति, कोयल, श्यामा, शाम, शांत, निर्वत। तो कौन सा सही नहीं है? शांत, निर्वत अशुद्ध है, बाकी सभी सही है। कामदेव का पर्यायवाची अधेय, रश्मि का केतु, कोयल का श्यामा,
निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? हिमकर, विभाकर, सुरसर, अंशुमली। तो कौन सा नहीं है? सुरसर। सुरसर जो है ये नहीं है। सुरसर ये गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची सुरसर है। ठीक। मीन, मीन का पर्यायवाची शब्द है, मीन का पर्यायवाची शब्द झस, सिलमुख, अली, सड़पद। तो मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मीन का पर्यायवाची झस है। मीन का पर्यायवाची झस। भौरा का पर्यायवाची सिलमुख, सड़पद, अली, ये सब भौरा का पर्यायवाची है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तुरंग, नागतंग, बाजी है। तो कौन सा नहीं है? नागतंग जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। नागतंग गरुड़ का पर्यायवाची है। पर्यायवाची दृष्टि से कौन सी सही है? चपल, चालाक, दीप्ति, कांति, अंक, गधा, छोर, छोह। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, दीप्त, कीत। ठीक। चपल का पर्यायवाची चंचल होता है। जंगम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चलायमान, जंगल, जटिल, स्थावर। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, चलायमान। निम्नलिखित में से जीवा का पर्यायवाची नहीं है। जीवा का उदक, रचना, अंतकरण, आत्मा। तो कौन सा नहीं है? उदक जो है, उदक जल का पर्यायवाची है, जीवा का नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से ठग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठग का पर्यायवाची नहीं है। वंचक, पतारक, अडिमार, साहसिक। तो कौन सा नहीं है? साहसिक। साहसिक जो है ठग का पर्यायवाची नहीं है। साहसिक ठग का पर्यायवाची नहीं है, ये डाकू का पर्यायवाची है। अगला है पर्यायवाची दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तरंग, उर्मी, वीच, उल्लास, तीर, सर, तेग, करवाल, दैत्य, निशाचर, परिचर, अनुचर, दुर्बोध, दुहा, बिरल, अलग। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है,